नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए, आपकी पढ़ाई में एक और फूल में आप लोग की झोली में डालने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग JSSC के छठा सिलेबस को देख रहे हैं, जिसमें मैं आप लोग बीच में कविता संग्रह लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैंने अभी तक 2 कविताओं का पाठ आपके बीच में, 2 किताब में जो भी कविताएं थी उनका पाठ आपके बीच में करवा दिया, जिसका शीर्षक था, जिसके किताब का नाम था दामोदर कोराएं और दूसरा था भाई आंखी गीत। मैंने सारी कविताओं को आप लोग बीच में एक एक करके करवा दिया। अब बचा है उसका क्वेश्चन, तो मैं उसके क्वेश्चन को भी दूंगा। पहले मैं पढ़ा लेता हूं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोग बीच में लेकर आया हूं एक मौनी फूल। देख लीजिए इस किताब को। इस किताब का नाम है एक मौनी फूल और इस किताब के लिखने वाले जो कवि हैं वो है संतोष कुमार महतो, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई एक मौनी फूल मतलब एक मौनी में सिर्फ फूल ही फूल है, उसका चित्र भी दिया हुआ है। तो मौनी किसको कहते हैं कि देखिए भाई, मौनी, है ना। मौनी किसको बोलते हैं देखिए, है ना। एक मौनी फूल, तो मौनी इसको कहते हैं भाई इसी टाइप की। ये एक टोकरी होती है। एक मौनी फूल मतलब ये एक टोकरी होती है जो बांसों के द्वारा बनाया जाता है। इसको बोकारो की तरफ मौनी बोला जाता है और धनबाद की तरफ इसको डाली बोला जाता है। डाली, है ना, डाली। तो इसको यहाँ के जो मौलिक समाज के लोग हैं वो बनाते हैं। तो कवि का कहना है कि एक मौनी फूल मतलब ये जो इतना बड़ा मौनी है उसके ऊपर अंदर में सिर्फ फूल ही फूल है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो क्या है भाई, ये जो मौनी है मतलब ये खट्ठा भाषा है और खट्ठा भाषा के अंदर में सिर्फ कविता ही कविता है, मतलब उसको फूल कवि ने कहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो छोटा रूप होता है ना उसको बोलते हैं टूपा। टूपा इसका जो छोटा रूप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस तरह रहेगा वो, उसको बोलते हैं टूपा। जो छोटा इसका रूप होता है उसको बोलते हैं टूपा। टूपा से जो ऊपर हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको बोलते हैं पछिया। इसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं पछिया। इसको बोलते हैं पछिया, है ना। और इससे ऊपर जो हो गया इसको बोलिए मौनी। मौनी बोलिए या मौनी या डाली, है ना। और इससे जो बड़ा होता है उसको बोलेगा डाला। डाला, है ना। तो जो इसको बांस से बनाया जाता है उसको छोटा वाला बोला जाता है टूपा। टूपा से ऊपर जाएगा तो पछिया। पछिया से ऊपर जाएंगे तो क्या बोलते हैं, मौनी। मौनी या डाली। और उससे ऊपर जाएंगे तो बोला जाता है डाला। ठीक है, तो ये जो कवि है एक मौनी फूल के, जिनका नाम है संतोष कुमार महतो और इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 को। 2 सितंबर 1930 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और जो जन्म स्थान है वो ग्राम है गांगजोरी बस्ती। गांगजोरी, है ना। पोस्ट भी है गांगजोरी और ये पड़ता है बोकारो जिला में। बोकारो जिला में गांगजोरी एक बस्ती है जहां पर कवि संतोष कुमार महतो का जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ। और इनके पिता का नाम था तालो महतो और माता का नाम था छुटुमणि देवी। माता का नाम था छुटुमणि देवी और पिता का नाम था तालो महतो। इन्होंने, इनकी जो शिक्षा हुई उस समय इन्होंने MA किया था, है ना। 1957 ईस्वी में MA किया था भूगोल से। इनका जो ऑनर्स सब्जेक्ट था वो है भूगोल, है ना, जिसके माध्यम से इन्होंने MA किया था भूगोल से। इनका जो पेशा था, ये पेशे से शिक्षक थे और शिक्षक थे कब से कब भाई, शिक्षक में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 1958 ईस्वी में और अवकाश, ये रिटायर हुए 31 मार्च 1990 ईस्वी को। 31 मार्च 1990 ईस्वी को रिटायर हुए। कहां से, DBC उच्च विद्यालय चंद्रपुरा से ये प्राचार्य के रूप में रिटायर हुए। ठीक है, और
इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, 24 नवंबर 2013 को। 24 नवंबर 2013 को इनका जो है स्वर्गवास होता है। और ये लेखन कार्य ये बहुत ही भाषा में किए हैं, जिसमें प्रमुख है खोट्ठा, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत। इन विद्याओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। और इनको बहुत ही अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। वो अन्य भाषा है संथाली, कुड़माली, खोट्ठा तो है ही, खोट्ठा को भी जोड़ लीजिए, खोट्ठा, संथाली, कुड़माली, पंच परगनिया, मगही, नागपुरी, भोजपुरी, मैथिली। इन सब भाषाओं का ज्ञान इनके अंदर में था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन इनकी सारी कविताओं को एक एक करके देखते हैं, जिसमें से पहला कविता है प्रार्थना। ठीक है, तो प्रार्थना से ही कवि ने शुरुआत किया है। तो चलिए देखते हैं प्रार्थना में कवि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इनकी कविता को देखेंगे, जिनका शीर्षक है, जिनका किताब का नाम है एक मौनी फूल। जेएसएससी ने इस किताब को भी अपने सिलेबस में रखा है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं एक मौनी फूल। तो देखिए एक मौनी फूल, जैसे कि हम लोग विद्यालय जाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय में प्रार्थना शुरू होती है। उसी प्रकार ये कवि पेशे से शिक्षक हैं, तो इन्होंने अपनी कविताओं की शुरुआत प्रार्थना से ही किया है। प्रार्थना, देखिए कवि लिखे हैं प्रार्थना, प्रार्थना से ही कवि की कविता की शुरुआत हुई है। तो चलिए देखते हैं प्रार्थना कवि कैसे करवा रहे हैं आपको। बोल रहे हैं, हे भगवान दया निधान, है ना, सुखे राख्या काया प्राण। कवि बोल रहे हैं, हे भगवान, जो भी हमारे आराध्य गुरु हैं उन्हें पुकार के बोल रहे हैं, हे भगवान दया निधान, तुम दया के निधान हो, दया के सागर हो, दया तुम्हारे अंदर भरी हुई है, तुम सभी पे दया करते हो। तो हे भगवान दया निधान, सुखे राखें काया प्राण। मतलब यह जो मनुष्य रूपी काया है, जो शरीर मुझे मिला है, वो सबको, यहाँ के जितने भी नर नारी जितने भी हैं, सबके इस शरीर को खुशी पूर्वक रखिए, सुख में रखिए, इस काया प्राण को सुखी प्रदान करे। बड़ी जतने गल्हा मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणी जतन। बोले कि बहुत ही जतन से इस मनुष्य रूपी जन्म को आपने दिया है, जो मुझे हम लोगों को इस मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है वो बहुत जतन से मिला है। जैसे करिए सभे प्राणी जतन, उसी प्रकार सभी प्राणी का आप जतन कीजिए, उनका देखभाल करते हैं आप, तो उसी तरह से सभी आदमी का देखभाल कीजिए। नरक मांझे तो है नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण। बोले नरक मांझे, मतलब हम लोग जो नर हैं, जो पुरुष हैं, जो भी जन है, उनके बीच में आप नारायण हैं। मतलब नारायण भगवान, विष्णु भगवान है आप, है ना, आपको लोग नारायण के रूप में पूजते हैं। सेवा करो तकरा मने प्राण, मैं उस भगवान को, उस आराध्य देव को अपने मन से, अपने तन से, अपने प्राण से भी बढ़कर उन्हें मानता हूँ, उन्हें पूजा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। ठीक है, मने बचने करिए ना दुखी, सभे प्राणी रहत जैसे सुखी। कवि बोल रहे हैं कि मन से, वचन से किसी प्राणी को कभी कष्ट ना दीजिए, दुख ना पहुंचाइए। सभे प्राणी रहत जैसे सुखी, मतलब ऐसा आप कृपा कीजिए जिससे सभी प्राणी यहाँ क्या रहे, सुखी पूर्वक रहे, अपने जीवन को सुखी पूर्वक बिताए। दिन रात, है ना, रहते हैं रत आपन कर्म में, अनुराग करिए आपन धर्म में। बोले मैं संतोष कुमार महतो, मैं दिन रात, मतलब दिन हो रात हो, मुझे जो कर्म मिला है, मतलब रहिए रात अपन कर्म। मैं डेली प्रतिदिन अपने काम में मस्त रहता हूँ, अपने कर्म को ही पूजा मानता हूँ। कहा ही गया है, कर्म करो फल की चिंता ना करो, कर्म ही धर्म है। तो मैं रात दिन अपने कर्म में लगा रहता हूँ। अनुराग रखिए अपन धर्म में, और अनुराग मतलब अपने धर्म के प्रति मैं संवेदनशील हूँ, अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, मैं अपने धर्म को मानने वाला हूँ। वही कवि यहाँ पर कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, मानुष, है ना, मनुष्य संतान सभे मानव,
केव ना जैसे हवे दानव। बोले हम लोग जो है, जो भी मानव लोग हैं वो मनु के संतान हैं। जो मनु है उनके संतान, कवि बोल रहे हैं सभी को कि हम लोग मनु के संतान हैं। केव ना जैसे हवे दानव, मतलब आप ऐसा कृपा कीजिए भगवान कि कोई मानव से दानव ना हो जाए। मतलब जो मानव है सबको खुशी मिले, सब हंस खुल के रहे, कोई दानव ना बने, मतलब दैत्य ना बने, मतलब दुराचारी ना बने, दैत्य दुराचारी है ना, हट धर्मी कोई ना बने, सब खुशी पूर्वक अपना जीवन को यापन करे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई। कल बोले यहाँ के जो भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम लोग सभी आपस में भाई भाई हैं। सबे खुने के रंग तबे का है देश गुलाक अंग भंग। अंग भंग मतलब छिन्न हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। तो कभी वही बोलते हैं सबे खुने के रंग, मतलब संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबका खून का रंग एक ही है, सबका खून का रंग लाल है। तबे का है देश गुलाक अंग भंग। तब फिर इन देशों के बीच में बंटवारा क्यों भाई? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये रूस है, ये जापान है, इस तरह का बंटवारा क्यों? क्योंकि जब सबका खून लाल है, सबका खून एक ही रंग का है, तो सबको एक साथ रखे भगवान, है ना। हमने सभी जगतवासी दीन जैसे कटाए हंसी खुशी। बोले हम लोग बंटवारा को छोड़िए, हम लोग सभी जगतवासी हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम लोगों पे, ऐसा विनती बना, ऐसा कृपा करके रखिए जिससे दिन हम लोग का कटे, हंसी खुशी खेलते खेलते दिन कट जाए। हे भगवान सबके दिया सुमति, दिन दिन हवैक सबक प्रगति। बोले हे भगवान सबके दिया सुमति, मतलब सबको सुमति दीजिए, है ना, सबको सुमति, अच्छा आचरण, है ना, सबको सुमति दीजिए। दिन दिन हवक सबक प्रगति, और दिनों दिन सबकी जो है प्रगति होती जाए, ऐसी कामना मैं करता हूँ। सभी लोग यहाँ खुश रहे, आबाद रहे, दिनों दिन प्रगति करते रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। यही कवि इस प्रार्थना में, ये जो आप पढ़ रहे हैं एक मौनी फूल, ठीक है, उसमें कवि प्रार्थना में किए हैं। यही इस प्रकार की प्रार्थना आप लोग बीच में कवि किए हैं। अब जो ये पहली नंबर की कविता थी प्रार्थना, अब दूसरी नंबर की जो कविता है उस पर चलते हैं। दूसरी नंबर की जो कविता है उसका शीर्षक है हर हरि मिलन, जो बेहद अच्छी कविता है। देखिए जो भी कवि ने कविता को लिखा है वो सारा आपका समाज से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हर हरि मिलन, हर मतलब होता है शिव जी और हरि मतलब होता है विष्णु जी। तो हर हरि मिलन मतलब हर शिव जी और विष्णु जी का मिलन होगा। कैसे होगा देखिए। बोले एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन वाहन। बोले एक दिन क्या हुआ कि विष्णु भगवान और शिव भगवान एक दूसरे से मिलने के लिए उन लोग प्रस्थान किए, अपने अपने वाहन में बैठकर घर से निकले, ठीक है। करे एक दूसर से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान। बोले उन लोगों ने योजना बनाई, जैसे शिव जी ने सोचा कि भाई मेरे पास बहुत समस्या है, विष्णु जी है ना, विष्णु जी मेरी समस्याओं का हल करेंगे, वो सभी समस्याओं को सुलझा देंगे मेरा। इसलिए वो सोचकर बोले चलो विष्णु जी के पास समस्या को सुनाया जाए। तो उधर विष्णु जी भी सोचे कि मेरे गुरुजी, मेरे गुरुदेव जो त्रिलोक के स्वामी हैं महादेव जी, वो मेरी समस्या को सुनेंगे और मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ये सोच के शिव जी भी और विष्णु जी भी चले दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी अपनी समस्याओं के लेकर। तो वही यहाँ कहा जा रहा है एक करे एक दूसर से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान। और एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों चले, अपने अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलने के लिए दोनों चले। आगे बोला जा रहा है दुई देवक संसारे जाला, कते दिन सहे पारता भला। बोला ये दोनों देव जो हैं, इन दोनों देव के पास बहुत बड़ी समस्या है। समस्या बहुत है। जाला, समस्या को जाला कहा जाता है कट्ठा में, मतलब बहुत जला है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्या इन दोनों के बीच में। तो कितना दिन इन लोग भला सह पाएंगे, है ना। वही बोल रहे हैं कि दुई देवक संसारे जाला, मतलब ये दोनों देवता का संसार में बहुत सारा जाला है, समस्या है। कते दिन सहे पारता भला, मतलब ये जो समस्या है वो ये लोग कितना दिन सह पाएंगे। अति बेगे गरुड़े चलला विष्णु भगवान, और साढ़े चढ़ी महादेव महान।
बोले बहुत ही अति वेग से, बहुत तेजी से गरुड़ उड़ पड़ा भगवान विष्णु को बैठाकर। गरुड़ चल दिया शिव जी के घर मिलने के लिए। और साढ़े चढ़ी चल रहा महादेव महान, और साढ़ में बैठकर महादेव, शिव जी का जो वाहन है साढ़, उसमें बैठकर शिव जी भी चले विष्णु से मिलने के लिए। ठीक है। रास्ता मांझे भेले हर हर एक मिलन। अब उधर से एक साइड से आए विष्णु जी, एक साइड से दोनों शिव जी, एक साइड से आए शिव जी, एक साइड से आए विष्णु जी, दोनों का रास्ते के बीच में ही मिलन हो गया। मतलब रास्ता के मांझे, रास्ता तो जानते हैं, रास्ता के मांझे भेले हर हर एक मिलन, मतलब रास्ता के बीचों बीच में हर हरि का मिलन हो गया। एक दूसरे से करला विनीत भावे संभाषण। संभाषण मतलब होता कि किसी का सम्मान करना अपने शब्दों में। जैसे कोई भी इंसान मान लीजिए मिलता है तो बोलता प्रणाम सर, है ना, या दोस्त यार मिलते हैं मतलब प्रणाम प्रणाम। आपस में जो एक दूसरे के बीच में सम्मान वाला जो बात होता है, वही दोनों एक दूसरे का सम्मान किए अपने अपने अंदाज में, है ना। विष्णु जी ने शिव जी को सम्मान दिया और शिव जी ने विष्णु जी को सम्मान दिया। आगे बोल रहे कवि, पासे हल एक बर गाज विशाल, महादेव बिछैला, है ना, छाया मृग छाल। बोले पासे मतलब सामने में एक बरगद का विशाल पेड़ था। जहां इन लोगों का मिलन हुआ वहां पर बरगद का बहुत विशाल क्या था, बरगद का बहुत विशाल पेड़ था। वहीं पर शिव जी ने अपना क्या किया भाई, मृग छाल, मतलब जो छाल वो हमेशा बिछा कर बैठते हैं, वही मृग छाल उस पेड़ के छाव में बिछाया। और दोनों आगे देखिए क्या करते हैं, मृग छाल महादेव ने बिछाया, है ना। छाले के ऊपर बैसला दुई देव महान, है ना। ये जो मृग छाल था, ठीक है, इस छाल के ऊपर दोनों महादेव जी, दोनों देव महान लोग बैठे, है ना। शुरू करला अपन अपन बखान, और दोनों ने अपनी अपनी बखान को, अपनी अपनी समस्या को एक दूसरे के बीच में रखने के लिए शुरू कर दिया। तो शिव कहला सुना विष्णु भगवान। तो सबसे पहले महादेव जी, शिव जी ने शुरू किया। शिव बोल रहे हैं सुना विष्णु भगवान कि भगवान जी, विष्णु जी मेरी बात पहले सुनिए। तो है पालन कर रहा संसार महान, मतलब आप तो पूरे संसार का पालन कर रहे हैं, आप महान हैं, जो इस महान संसार का पालन करता है, आप पालन कर रहे हैं। हमार घर हवा है रोज रोज कलरव। कलरव मतलब कलकली, कलकल, कला, है ना। बोले मेरे घर में रोज रोज कला हो रहा है। रोज रोज कला होने का मतलब एक दूसरे से खींचातानी हो रहा है, बेटा कुछ नहीं सुन रहा, पिताजी कुछ कर रहे हैं, मम्मी से झगड़ा हो रहा है। तो मेरे घर में जो डेली प्रतिदिन समस्या लगी हुई है, ये कला वाली समस्या मेरे घर में डेली है। कृपा करी चल के करा अपन कर्तव्य, मतलब कृपा करके आप चलिए मेरा घर और इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए, हमारे घर में शांति आ जाए, ऐसा काम आप कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद बोल रहे शिव जी कि हमार घर है हाथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा। मतलब मेरे घर में है एगो चालाक, एक लड़का चालाक है और दूसरा गोदा है। गोदा बेटा कहते हैं किसको भाई, गोदा बेटा कहते हैं जो जिसका शरीर पूरा फैला हुआ है, पूरा मोटा साटा थुलथुल है, जो कहीं बैठ नहीं पा रहा है, शरीर भारी होने के कारण ज्यादा चल नहीं पा रहा है। तो मतलब एक कार्तिक के बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत चालाक है, और दूसरा गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो गोदा है। उसके बाद आगे कभी बोल रहे हैं कि सच कहियो हमारे ऊपर पड़ल है जटा। जटा मतलब होता है जैसे शिव जी का जटा होता है। जटा मतलब बालों का पूरा बाल जब इधर उधर उलझ जाता है, एक साथ सट जाता है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वही शिव जी बोल रहे हैं सच कहिए हमारे ऊपर पड़ल है जटा, मतलब सच कहिए तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या पड़ी है। ये उलझनों वाला जो समस्या है वो पड़ा है कि मैं इसको सुलझा ही नहीं सकता हूँ। आगे बोल रहे हैं कभी गोदाक भेल मूसा आर पैखाड़क वाहन मोर। मतलब ये जो मेरा गोदा बेटा है उसका वाहन मूसा मतलब चूहा है। ठीक है। और पैखाड़क, पैखाड़क मतलब जो सबको पछाड़ दे, बहुत तेज है, उसका वाहन है क्या, मोर। मतलब कार्तिक जी का वाहन है मोर। घर काम हवत नाय करल हूं कतनो जोर। मतलब घर का तो काम कितनो भी जोर कर लीजिए, मेरे घर का काम तो होता नहीं है ना। दिन रात घरे करे, है ना, आफत मुसाए। बोला कि दिन भर ये जो गणेश जी का जो वाहन चूहा है, गणेश जी तो कहीं जाते नहीं है, उनका जो वाहन चूहा है वो दिन रात घर में जो है आफत मचा के रखा है।
ठीक है। मेंजूर रहे दुर्गा जी सांप काटे का साए। और जो ये मेंजूर है मतलब मोर है, वो हमेशा दुर्गा जी के सांप को काटने की फिराक में आशा लगा के बैठा रहता है कि कब सांप आए और मैं उसे काट डालूं। गनसा काम करे पारत नाय, गाद भेल भारी, कार्तिक दिन काटे मेंजूरे बुरी फेरी। बोले गणेश को प्यार से बोल रहे हैं शिव जी गनसा, कि ये जो गनसा है वो तो काम कोई कर नहीं सकता है क्योंकि उसका शरीर हो गया भारी। वो घर का कोई काम नहीं करता है क्योंकि उसका शरीर हो गया भारी, कुछ भी कहने से वो सुनता नहीं है। और कार्तिक है दिन काटा है मेंजूरे घुरी घुरी। और जो कार्तिक बेटा है जो तेज तरार है, वो मोर में बैठकर इधर उधर घूमते रहता है, घर का कोई काम नहीं करता है। ये कहना है यहाँ पर कवि का। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि शिव जी बोल रहे हैं, दुई बेटा संसारे हमर भेलथुन बेकार, हमें एखन की सबसे भलो लाचार। बोले दोनों बेटा जो मेरा है, गणेश है एक कार्तिक है, वो अभी दोनों बेकार से साबित हो रहे हैं। दोनों मेरा बेकार हो गए हैं दोनों बेटा। हमें एखन की सबसे भलो लाचार, मतलब मैं खुद इन दोनों बेटा से भी लाचार हूँ, बेबस हूँ, है ना, दोनों को कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं कवि कि हमर गिरनी बड़ी फुटानी, से भेलै हिक सिंह बाहिनी। गिरनी मतलब पत्नी, अर्धांगिनी। तो वही कवि बोल रहे हैं कि हमर गिरनी बड़ी फुटानी, मतलब मेरी बेटा लोग तो चलिए बेटा है, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना उसकी बहुत फुटानी है। फुटानी मतलब है कि बहुत तेवर है, ठीक है, बहुत दिखावा है, ठीक है। मेरी पत्नी का बहुत फुटानी है और उसका जो वाहन है ना वो सिंह है, ठीक है। उसका वाहन भी क्या है भाई, सिंह है, जिससे सारा दुनिया संसार डर जाए, ठीक है। हमर साण बाटे सिंह ता दे लियाय, साण बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाय। कवि बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि एक तो मेरी पत्नी का बहुत फुटानी है और उनका वाहन भी सिंह है, जिससे सब आदमी डर जाए, ठीक है। और क्या करती है वो, डेली डेली सिंह को, है ना, मेरे जो भोले वाला सांड है उस तरफ लिलिया देती है। लिलिया देना मतलब उसको दिखा के उसकी तरफ भेज देना, उसको डराने के लिए किसी को भेजना मतलब लिलिया देना, है ना, उसकी तरफ भेज देना। तो सांड की तरफ बोल रहे हैं शिव जी कि मेरे सांड की तरफ वो डेली डेली सिंह को अपना लिलिया देती है, जिससे ये सांड बेचारा बेसुरा तो है ही, इसमें आवाज तो है नहीं, बेचारा बेसुरा है, रोजे चिचियाता है, मतलब खूब चिल्लाता है ये डर से, ठीक है। जिस प्रकार आवाज दे सकता है उस तरह चिल्ला चिल्ला के अपना जो है प्राण को बैठा देता है, पूरा घर को उठा देता है। वो सुबह सुबह इतना चिल्लाता है, मतलब इतना अशांति फैल गया है। उसके बाद देखिए शिव जी बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, उसके बाद मेरी पत्नी का क्या कहना है वो देखिए। बोले पति हमार बूढ़ा सिद्धिदाता निपुण, कोनो गुण नहीं उनकर कपारे आगुन। उसके बाद जो मैं हूँ मुझे वो छोड़ती नहीं है, मुझे कहती है कि पति हमार बूढ़ा सिद्धिदाता। बोले ये जो मेरा पति है ना वो बूढ़ा है और अपने आप को सिद्धिदाता में, सिद्धि देने में निपुण कहता है। कि मेरे जो शिव जी जो पति जी हैं वो तो एक तो बूढ़े हैं, अपने आप को निपुण सिद्धिदाता कहते हैं, और न गुण नहीं उनकर कपारे आगुन। बोले उनके पास कोई गुण नहीं है, उनके पास कोई भी गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, उनके कपार में आग है। आग है मतलब वो बहुत जल्दी गुस्साते हैं, बहुत जल्दी भी किसी को भस्म कर देते हैं, है ना। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमरा गारी, कभू कभू राग उठा देवे सबके मारी। तो शिव जी बोल रहे हैं कि कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमरा गारी, मतलब कहीं कहीं पर ये जो दुर्गा देवी है ना हमको कभी कभी गाली देती है ना। कभू कभू राग उठत मतलब कभू कभू राग मतलब गुस्सा, कभी कभी मेरे ऊपर इतनी बड़ी गुस्सा आती है कि मैं, है ना, देवे सबके मारी, मतलब इतना गुस्सा लगता है कि ये तीनों को मार दूं एक ही बार में, सबको समाप्त कर दूं, इतना गुस्सा कभी कभी आ जाता है। घरे हमार रोजे अशांति, मिटे नहीं मने भ्रांति। पूरे घर में मेरा इतना अशांति है कि मेरा मन का जो भ्रांति मतलब मेरे अंदर जो भ्रम है कि भाई ये अशांति मेरा कब दूर होगा, ये मेरा जाता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि भ्रांति मतलब मेरा जो भ्रम है कि चलो आज हल्ला गुल्ला हो रहा है कल शांत हो जाएगा,
कल लहलहा परसों शांत हो जाएगा। ये जो मेरे अंदर गलत भ्रम पैदा हो गया है, ये मेरा मिट ही नहीं रहा है, मतलब दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। यह खातिर जा हलो तोहर पास रास्ता बतवा विष्णु फेंकब शांति निवास। बोले कि यह खातिर जा हलो तोहर पास, मतलब यही कारण से मैं आपके पास मिलने के लिए जा रहा था, है ना। रास्ता बतवा मतलब मुझे कोई रास्ता बताइए, ठीक है। विष्णु मतलब विष्णु भगवान जी, मुझे कोई रास्ता बताइए। फेंकब शांति निवास मतलब ऐसा कुछ बता दीजिए जिसको हम यहाँ से फेंक दें, मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे मेरे निवास में शांति ही शांति फैल जाए, ऐसा उपाय आप कर दीजिए। तो ये थी कि शिव जी ने अपनी कथा का बखान किया, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए विष्णु जी को कहा और अपनी समस्या विष्णु जी के पास रखा। अब ये सब सुनने के बाद विष्णु जी क्या कहते हैं, सुनिए। एतेक सुनी विष्णु कहलथिन सुना हमार गुरु महान। इतना कुछ सुनने के बाद विष्णु जी बोले, है भगवान, है गुरु जी, सुना हमार गुरु महान, कि मेरे गुरु जी आप तो महान हैं। अब मेरी बात को सुनिए। हमरो घर है विराट अशांति। बोला आपके घर में तो कुछ नहीं है, आपके घर में तो शांति है, मेरे घर में विराट अशांति है। विराट मतलब बहुत बड़ी अशांति है। आपके घर में तो सिर्फ अशांति है, मेरे घर में उससे भी बड़ी अशांति फैली हुई है। बेकार भैलो जहान मतलब मेरा तो दुनिया ही उजड़ गया, मेरा जहां में कुछ नहीं है, मेरा संसार ही उजड़ गया। आपका तो चलिए शांति अशांति है फैला हुआ, मेरा महा अशांति है और मेरा ऐसा लगता है कि मेरा दुनिया ही उजड़ गया है। हमें बेलिए दुगो पत्नी पति, मतलब मैं जो हूँ 2 पत्नियों का पति हूँ, मैं 2 पत्नियों का पति हूँ। चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती। बोले पहली जो पत्नी है वो चंचल लखी जी हैं और दूसरा जो है ना, मुखड़ मतलब तुरंत मुंह से जवाब दे देने वाली, वो सरस्वती जी हैं, ठीक है। ये कह रहे विष्णु जी, है ना। लखी घरे रहे कोनो ठेकान नाय, जखन जहां मन होवे तहां चल जाए। पर ये जो लखी जी हैं उनका घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वो तो मेरी बीवी है लेकिन वो घर में कभी रहती नहीं है। लखी घरे रहे कोनो ठिकान नाय मतलब उसको घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जखन जहां मन होवे तहां चल जाए मतलब जब भी उसका जहां भी मन होता है वो वहां चली जाती है। और जात पाते कोनो ना विचार, उसको जो है जात पात से कोई विचार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो जिसका घर चाहे वो आराम से चली जाती है, ठीक है। नेत धर्म भले ही होवे, है ना, होवे ढुके ताकर घर। बोले नेत धर्म भले ही होवे मतलब कोई भी उसको धर्म से पुकार दे, कोई भी धर्म से बुला ले तो ढुके ताकर घर मतलब उसका घर ये आराम से घुस जाती है। मतलब जो भी इसका पूजा अर्चना करके बुलाते हैं उनका घर ये लखी पहुंच जाती है। वैली चंचला और मन न थीर, हमर वैली एखन समस्या गंभीर। बोल रहे हैं कि वैली चंचला मतलब उसका जो मन है, ये जो लखी है उसका जो मन है वो चंचल हो गया है, एक जगह कहीं रुकती ही नहीं है। वो एक जगह उसका मन शांत ही नहीं रहता है। हमर वैली एखन समस्या गंभीर मतलब मेरा अभी ये समस्या बहुत गंभीर हो गया है। ये कहना है विष्णु जी का, ठीक है। अब यहाँ से कविता में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज मैंने आपको अभी बताया नहीं कि किताब का जो नाम है वो है एक मौनी फूल, ठीक है। तो एक मौनी फूल मतलब क्या होता है भाई, एक पछिया या पछिया बोला जाता है, या फिर बोला जाता है क्या, एक पछिया बोला जाता है उसको, या फिर उसको बोला जाता है, हम लोग धनबाद तरफ बोला जाता है उसको बोलते डाली। तो एक डाली में फूल रखा हुआ है। कवि का कहने का मतलब है कि ये खट्टा को बोला गया है मौनी, एक मौनी, और फूल को कहा गया है कविता को कि एक ऐसा डाली है, खट्टा वाला डाली है, खट्टा भाषा का डाली है जिसमें सिर्फ खट्टा का कविता ही कविता है। तो अब यहाँ से देखते हैं आगे कि शिव जी और विष्णु जी का बात कहाँ तक आगे पहुंचता है। बोले आर सरस्वती तो बातें हद जुदा, लखी से रहा ही सब समय अलदा।
बोल रहे हैं लखी के बारे में जो कवि बोले, उसके बाद बोल रहे हैं कि आर सरस्वती तो बातें हैं जुदा, और सरस्वती जी जो मेरी पत्नी है उनका तो बात ही जुदा है, अलग है, वो सबसे अलग है। लखी से रहा ही सब समय अलगा, मतलब लखी से वो हमेशा अलग अलग रही है। वो अगर पूरब तो ये पश्चिम, ये ऊपर ये नीचे, दोनों एकदम कोई मिलाप नहीं, उससे एकदम अलग अंदाज में ही वो रहती है सरस्वती। एगो बात कहले 5 को देतो झारी, मतलब अगर सरस्वती जी को मैं एक बात बोलता हूँ तो वो 5 बातों से मुझे चुप करा देती है ना। एखनो भालो कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। देखिए सरस्वती जी के फोटो के सामने ही हम लोग देखते हैं कि भाई वेद रहता है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, सब वेद उनके हाथों में है। तो फिर वही कवि बोल रहे हैं कि कखनो भालो कहतो, मतलब कभी कभी वो अच्छा कहती है और कभी कभी हमको तो गाली देती है। ठीक है। दिन रात अशांति रही के भैलो लाचारी, मने करला गुरुदेव देता रास्ता बिचारी। तब विष्णु जी बोल रहे हैं कि दिन रात अशांति रही के भैलो लाचारी, मतलब दिन रात मैं इस अशांति में रह के अब मैं अशांत हो गया हूँ। दिन रात अशांति रह के भैलो लाचारी, मतलब अब मैं लाचार हो गया हूँ। दिन रात जो इस अकेलेपन में रह के मैं क्या हो गया हूँ भाई, लाचार हो गया हूँ। मने करला गुरुदेव दत्ता रास्ता बिचारी, मतलब मेरे मन में आया कि आप जो देवों के देव महादेव हैं, गुरु हैं हमारे, आप कुछ रास्ता मेरा दीजिएगा और मेरी समस्या पर विचार प्रकट कीजिएगा। दुई देव मने मने करला विचार, एक दोसर के समाधाने भैला लाचार। देखिए कवि ने विचित्र लिखा है इस कविता को, दोनों देवों के संबोधन में लिखा है कि दोनों देव, एक तो विष्णु के पास इतनी बड़ी समस्या है, शिव के पास भी समस्या है, तो दोनों जो देव हैं वे अपनी अपनी समस्या को सुलझाने में, है ना, सुलझाने में लाचारी प्रकट कर रहे हैं। मतलब दोनों का समस्या नहीं संभलेगा। ठीक है। तब बोल रहे कि दुइयो देव मने मने करला विचार, तब दोनों देव ने अपने ही मन में विचार कर लिया कि भाई उसके पास भी समस्या है, मेरे पास भी समस्या है, तो कैसे हल होगा। एक दोसर के समाधान है ना भला लाचार, वे दोनों एक दूसरे के समाधान करने में लाचार हो गए, विवश हो गए कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद उन लोग क्या किए, देखिए से देखे पहला संसार है ककरो न शांति। अब जब अपनी अपनी समस्या खत्म हो गई, बात विचार रख लिए, अब उन लोगों ने देखा कि हम लोग की समस्या का समाधान तो अब नहीं हो सकता। तो अंत में उन लोगों ने देखा भाई, अपनी अपनी तीसरी आंखों से देखना शुरू किया कि भाई संसार में क्या हो रहा है। हम लोग का घर में तो इतना कलह चल रहा है, तो संसार का जो प्राणी मानव है उनका घर में क्या चल रहा है। तो अंत समय में उन लोगों ने देखा कि भाई से देखे पहला संसार है ककरो नहीं शांति। अंत में उन लोगों ने देखा कि किसी का घर में शांति नहीं है ना। अशांतिक मान है शांति, बोल रहा है कि हम सभी लोगों को इन अशांति के बीच में ही शांति को खोजना होगा, है ना। माता करे बुझे भ्रांति, मतलब हम लोग का जो भ्रम है आज टूट गया। हम लोग सोचते थे कहीं जाएंगे, एक दूसरे का समस्या का जो बखान करेंगे तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी, भगवान हमारी समस्या को सुलझा देंगे। तो ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। ये मन में जो भ्रांति, मतलब मन में जो भ्रम लेकर जी रहे थे, वो आज हम लोग को पूरा हुआ। पूरा संसार में यही अशांति चल रही है। दुई देव मिली नाचला गैला अति आनंद मने, आपन आपन धामे गैला चढ़ी आपन वाहने। बोले तब ये दोनों ने सब कष्टों को भूल कर क्या किया भाई, दुई देव मिली नाचला गैला, मतलब दोनों पूरा नाचे गाए, पूरा खुशी मनाए दोनों मिलकर। उसके बाद अंत में आपन आपन धामे गैला, है ना, अंत में वे अपने अपने घर को चले, अपना अपना वाहन में बैठकर चले गए। तो इस कविता से देखिए कवि ने संसार को अंत में जोड़ दिया, कवि का रुख मोड़ दिया, कविता का रुख मोड़ दिया। कवि कहना चाहते हैं कि देखिए भाइयों, सबके घर में अशांति है। हमें किसी और का को सुनाकर या उसके पास दुख को प्रकट करके अपने दुख का समाधान नहीं हो सकता है। आप जिस परिवेश में है उसी परिवेश में आगे बढ़ने का कोशिश करिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो वहीं से आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आपके हाथ में कलम की
ताकत है, उस कलम की ताकत को पकड़िए और आगे बढ़िए। अब जो हमारी इस कविता की ये जो कविता संग्रह है एक मौनी फूल का, जो तीसरा, ये तो दूसरा नंबर की कविता था, जो तीसरा नंबर की कविता है वो है धाधाइल मूसा। मूसा आप लोग समझते हैं, मूसा आप लोग के हिंदी में बोला जाता है चूहा और खोटा में बोला जाता है मूसा। मूसा का भी प्रकार है, आपको आगे बताएंगे। तो देखिए कवि बोल रहे हैं, अरे धाधाइल मूसा काटी देले लोहा टूसा, बड़ी जे है ना आशाएं रोकलो लोहा, तीयन तरकारी खैता सभे छोवा। बोल रहे हैं कि अरे धाधाइल मूसा, धाधाइल होता है जो धाधाता है, धाधाना मतलब इतराना है ना, दिखावा करना, इधर उधर फुदक फुदक के चलना। तो वही कवि बोल रहे हैं, अरे धाधाइल मूसा, धाधाइल मतलब दुष्ट मूसा, ठीक है। काटी देने लोहा टूसा मतलब तुमने मेरा जो लोहा मतलब कद्दू जो लगाए थे, कद्दू का जो लत था उसका टूसा को काट दिया। टूसा मतलब होता है फुनगी, जहां से फल जब फलना शुरू होता है उसको बोला जाता है टूसा। तो मतलब काटी देले लोहा टूसा मतलब ये जो लोहा जो अब फलना शुरू हुआ था तुमने उसी को काट दिया, है ना। बड़ी जो आशाएं रोकलो लोहा मतलब मैंने बहुत आशाओं से लोहा मतलब कद्दू को लगाया। तीयन तरकारी खैता सभे छोवा मतलब तीयन मतलब हो गया सब्जी, तीयन तरकारी मतलब सब्जी, कि बड़ी आशाओं से मैंने इस कद्दू को लगाया कि हम लोग सभी मिलकर सब्जी बनाकर इसको खाएंगे, मेरे बच्चे हम लोग सभी बच्चा लोग मिलकर इस लवा के सब्जी को खाएंगे। आगे कभी क्या करें देखिए, पचल गोबर आर पाक माटी पाटी, जतन करी बीज रोपलो दुटी दुटी, समय समय देलो पानी झारी, मने कर लो जाय हतई मारा फारी। अब कभी इन 4 लाइनों में कहते हैं कि पचल गोबर, पचल गोबर मतलब सड़ा हुआ गोबर जिसका खाद बनता है, ठीक है, वो गोबर मतलब गोबर को मैंने सड़ाया, उसको खाद बनाया, उसको लेकर आर पाक माटी पाटी। और पाक मतलब क्या मतलब सुंदर बनाने के लिए मतलब अच्छा। तो माटी पाटी मतलब मिट्टी का जो है गारा बनाया छोटा सा, और उस मिट्टी को ऊपर नीचे मतलब उसमें के साथ मिला दिया, गोबर को और मिट्टी को मिला दिया, है ना। माटी पाटी उसको बोलते हैं, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया, मिला दिया गोबर के साथ, ठीक है। जतन करी बीज रोपना दूटी दूटी, बहुत ही जतन करके बहुत ही सावधानी से दूटी दूटी मतलब दूगो बीज लगाया। समय समय देलो पानी झारी मतलब समय समय में उस पौधा को पानी से सींचा, है ना। मने कर लो जाय हते मारा फारी, और जैसे ही पानी डाला तो मन में मेरा ख्याल आया कि इस बार लौवा तो बहुत सुंदर होगा, इतना होगा कि उसको खा ही नहीं पाएंगे, और लेकर मारा फारी मतलब मारा फारी में उस समय बाजार लगता था, हाट लगता था बोकारो का, बोकारो में एक जगह है मारा फारी, तो वहीं ले जाकर इसको लौवा को भी बाजार में बेचेंगे। मन में ये ख्याल आया कि यदि ज्यादा होगा तो उसको लेकर उस लौवा को लेकर मारा फारी जाएंगे बेचने के लिए। पाइके भालो सुंदर बतर, ठीक समय भेले लतर, लात उठलो दैके झांक, है ना, चाले देख लो नाय कहीं फांक। कवि बोल रहे हैं कि पाइके भालो सुंदर बतर मतलब सुंदर बतर किसको कहते हैं पौधा के लिए, कि सुंदर बतर मतलब सुंदर अवसर। ये लौवा का जो पौधा उग रहा था उसको बहुत सुंदर, बहुत ही अनुकूल जो मौसम मिला, और ये क्या हो गया, पाइके भैला सुंदर बतर, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर में उठना फलना शुरू हो गया। ठीक समय भले लतर मतलब एक अच्छे समय में इसकी लत का विकास हो गया, बहुत ज्यादा लतर फैल गया। लत उठलो दैके झांक, लत उठेलो दैके झांक। लत उठाने का मतलब क्या है कि देखिए हमने चाला बनाया, देखिए हम चाला भाई बनाते हैं, मतलब कभी बोल रहे हैं कि इस तरह का चाला हो गया भाई, यहाँ 4 खूंटा डाल के और बांस को बांध के चाला की तरह इसको बना दिए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कभी, लात उठैलो दैके झांक। झांक किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का एक डाली है ना, डाली में इस प्रकार का और डाली लगा हुआ है इस तरह का, है ना, ये हो गया मोटी डाली,
और मोटी में जो पतली पतली डाली होती है, झाड़ी जिसको बोलते हैं, इसको पूरे समेत यहाँ से यहाँ काट लिया और इसको लाके यहाँ रख दिया और इसमें लत को चढ़ा दिया, है ना। तो लत ऐसे से चढ़ के ऊपर हो जाए, इसको बोलते हैं झांक, है ना। तो झांक देकर लत उठैलो दैके झांक, मतलब इस झांक को गाड़ दिया जमीन में, जिससे इसके माध्यम से लत को उठा दिया और ये छप्पर जो बनाए थे उसको चढ़ने के लिए झांक लगाया। तो वही कवि बोल रहे हैं कि लत उठैलो दैके झांक, मतलब लत को ऊपर उठाया झांक देकर, चाले देख लो ना कहीं फांक। तो लत जो है इस चाला में पूरा फैल गया, इस चाला में पूरा फैल गया, लत ही लत पूरा फैल गया और कहीं पर फांक मतलब कहीं भी छेद भी नहीं दिख रहा था, पूरा लत से भर गया, ठीक है। मने मने खैला गुड़ चीरा, एबे हते हमर आशा पूरा, खाए पी के 2-4 गो टाका अर्जब, लुगा फाटा किनी धार फांक करब। कवि बोल रहे कि इतना सुंदर जो लत हुआ, पूरा छावनी पूरा वो लत घेर लिया और अब फलने का समय आ गया, तो मैंने मने मने खैला गुड़ चीरा, ये मुहावरा भी है आपका कि मने मने गुड़ चीरा खाना, मतलब मन ही मन में सारा कुछ सोच लिए कि अब मेरा लौवा तो उठ गया है, लौवा लत्तर हो गया है, लौवा फलेगा, हम लोग सब्जी भी खाएंगे, जो बचेगा बाजार में ले जाके पैसा भी कमाएंगे। तो ये बोले मन ही मन में, कभी बोले मन ही मन में मैंने गुड़ चीरा खा लिया कि मने मने खैला गुड़ चीरा, एबे हते हमारा आशा पूरा, मतलब अब जो मैं आशा करके रखा हूँ कि इस पेड़ से कुछ कमाऊंगा भी खाऊंगा भी, तो वो मेरा मन का लालसा अब पूरा होगा, है ना। खाए पी के 2-4 गो टाका अर्जब, मतलब पहले तो दम भर खाऊंगा इस लोहा के सब्जी को, दम भर खाएंगे और जो बच जाएगा उसको लेकर बाजार जाएंगे और, है ना, 2-4 गो टाका अर्जब, मतलब पैसा भी इससे कमाएंगे। लुगा फाटा किनी धार फांक करब, लुगा फाटा मतलब कपड़ा लत्ता सब बच्चों का खरीदेंगे, अपना खरीदेंगे, कपड़ा भी खरीदेंगे और धार, धार मतलब उधार, जो उधार किसी से लिए, जिससे ऋण लिए हैं, उधार फांक करब, मतलब इस पैसा को देके उस उधार को भी कम करेंगे। भेले फूल फूटे समय, मने मने हवे लागले, है ना, निर्भय, कांदे से परचल चुटरी और मूसा, है ना, माटी करी देला सभे लोआ टूसा। कवि बोल रहे हैं कि भेले फूल फलक समय, अब आ गया लोहा में फूल फूलने का समय, है ना, फूल फूटने का समय, पौधा फल लगने का समय आ गया। मने मने हवे लागले निर्भय, मतलब अब तो मैं निर्भय हो गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, सारा कुछ इसका विकास हो गया है, लोहा का लत्तर चढ़ गया है, अब बीज फल मतलब फूल भी लगने लगा है और फल भी अब लगने लगा, मैं अब निर्भय हो गया कि अब तो क्या सारा काम हो गया, सारा मेहनत मेरा साकार होने लगा है। कांधे से परचल चुटरी और मूसा, तब किधर से परचना मतलब उसको आदत लग गया वहां आने का, परचना मतलब वहां पर बैठ जाना, वहां पर रुक जाना, तो किधर से परच गया चुटरी, चुटरी मतलब होता है छोटा चूहा, है ना, एकदम छोटा छोटा जो बच्चा होता है चूहा का उसको बोलते हैं चुटरी, हम लोग हर तरह बोला जाता है, जो चूहा का बच्चा होता है ना उसको बोला जाता है चुटरी, जो छोटा छोटा चूहा होता है उसको बोलते हैं चुटरी। तो किधर से ये चुटरी परच गया, मूसा मतलब उससे बड़ा वाला, और जो सबसे बड़ा मूसा होता है उसको बोलते हैं भूस मूसा। मूसा 3 प्रकार का हुआ, एक चुटरी छोटा मूसा, उससे बीच वाला मूसा जो थोड़ा मोटा लंबा पूंछ वाला होता है उसको बोलते हैं मूसा, और जो सबसे मोटा होता है उसको क्या बोलते हैं भूस मूसा। तो किधर से यहाँ भूस मूसा नहीं आया, किधर से परच गया चुटरी और मूसा, मतलब किधर से यहाँ आ गया चुटरी और मूसा। माटी करी देला सभे लोहा टूसा, ये जो लोहा का जो फल वाला फुनगी लगा था उसको काट काट के माटी कर देना, मतलब वहां से गिरा दिया, मिट्टी में मिल गया लोहा का टूसा। अरे दादा मूसा काटी देना लोहा टूसा, अरे दुष्ट मूसा मेरा जो लोहा का टूसा है उसको तुमने काट दिया, है ना। कहे दे तनी गजानन समराय राखत आपन बहने, बोल रहा है तुमने तो काट दिया, अब रुको हमको गजानन को सूचना देने दो, जो तुम्हारा मालिक है गणेश जी को मैं तुम्हारे बारे में सूचना दूंगा, ठीक है, कि वह अपने वाहन को संभाल कर रख ले, नहीं तो फिर क्या होगा देखिए आगे कवि बता रहे हैं कि मैं जाकर गजानन जी को बोलूंगा कि अपने वाहन को मूसा को संभाल के रखिए, मतलब संभाल के रखिए, और नहीं तो शेष काले आने हते रेड को, नहीं तो अंत समय में अगर नहीं सुनिएगा तो अंत में मैं लेकर आऊंगा चूहे मारने की दवाई रेड को लेकर आऊंगा। रहे देवो नाय घारे को,
और घर में एक भी चुटरी मूसा को रहने नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, चूहा मारने की दवाई ले आऊंगा और डाल दूंगा, सब खा के मर जाओगे, किसी को घर में नहीं रहने दूंगा। तो ये है दाधाइल मूसा नामक शीर्षक कविता। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। उसके बाद वाला जो कविता है वो है चंद्रपुरा दर्शन। चंद्रपुरा जगह का नाम है जहां कवि ने अपनी अंतिम कार्यस्थली को बिताया, मतलब वहीं से ये रिटायर हुए, शिक्षक बनकर वहीं से रिटायर हुए। तो चंद्रपुरा में उन्होंने जो देखा उसका वर्णन अपने शब्दों में किया है। तो चलिए आप भी उनके शब्दों को समझिए। तो कह रहे धक धक धुआं उठे आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। बोल रहे हैं कि धक धक धुआं उठे आकाशे, मतलब धक भग भग करके धुआं चिमनी से धुआं ऊपर उठ रहा है। कहाँ से भाई, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, मतलब चंद्रपुरा का जो ये ताप विद्युत जो निकास लेना मतलब श्वास लेना, जो श्वास ले रहा है, मतलब फैक्ट्री सब लगा है, जो सब चलाया जा रहा है, तो उसके माध्यम से धुआं ऊपर उठ रहा है। मतलब कोयले से यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, वहां पर धुआं निकल रहा है। दुग्धा वासरी तौर सहचरी, जैसन तो शंकर से शंकरी। बोले दुग्धा बगल में है, बोकारो के बगल में है दुग्धा, वहीं पर कोल वासरी बनाया गया। कोल वासरी में कोयले की सफाई होती है। तो बोले दुग्धा वासरी तौर सहचरी, मतलब सहचरी मतलब तुम्हारे साथ काम करने वाली, तुम्हारे साथ देने वाली। तो वो जो चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र का सहचरी मतलब उसके साथ में काम करने वाली है कौन, दुग्धा कोल वासरी। वहीं से कोयला जाता है जिससे यहाँ ताप विद्युत उत्पन्न होता है। जैसन तो शंकर के शंकरी, मतलब जैसा ऐसा दुग्धा कोल वासरी है कि जैसा आप मान लो कि चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो है शंकर, और ये दुग्धा वासरी जो है कौन है, शंकरी है उसकी। इस तरह दोनों पति पत्नी शिव जी और शंकर जी और पार्वती जी मिलकर मानो दोनों काम कर रहे हैं। उस प्रकार ये दोनों, एक है चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र और दुग्धा कोल वासरी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आगे कवि बोल रहे हैं आहरा शक्ति संचारत तोरे, दामोदरक नदी तीरे। आहरा मतलब क्या होता है भाई, रात दिन, रात दिन, रात दिन शक्ति संचारत तोरे, मतलब रात दिन यहाँ जो ये जो कोयलांचल में जो भी शक्ति है, जो भी विद्युत शक्ति है, वो तुम्हारा ही है, ठीक है। और वो दामोदर नदी तीरे, मतलब तीरे मतलब किनारे, और वो दामोदर नदी के किनारे है, ठीक है। रेल लाइन तो करधनी, करधनी होता है कमर में बांधने वाला, कि ये जो तुम्हारे कमर में बांधने वाला जैसा क्या है, यहाँ पर रेल लाइन है, चारों साइड में बिछा हुआ रेल लाइन है, जो मानो तुम्हारी करधनी के रूप में लग रहा है। तो स्वामी से भामिनी, तुम जो हो स्वामी की स्वामिनी हो, मतलब स्वामिनी हो गया आपका दुग्धा वासरी, और स्वामी हो गया कौन, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास केंद्र, है ना। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र का ये जो है दुग्धा वासरी, मानो कि एक है स्वामी और दूसरा उसका है स्वामिनी, है ना। कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे, दीवा निसी 12 मासे। कन्वेयर बेल्ट, है ना। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है भाई, कन्वेयर बेल्ट बताइए आप लोग। कन्वेयर बेल्ट मतलब बेल्ट लगाया गया है, कहां पर लगाया गया है, कन्वेयर बेल्ट बोलिए। देखिए बोला कि कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे, मतलब सामने कोल वासरी जो है वहां पर कन्वेयर बेल्ट लगा दिया गया है। तो उस बेल्ट में कोयला रख दिया जाता है, कोयला अपने आप चला जाता है कहां पर भाई, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के पास, जिससे बेल्ट के माध्यम से वहां कोयला पहुंच जाता है। वही बोल रहे हैं कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पास है, मतलब तुम्हारे पास दोनों के पास में कन्वेयर बेल्ट लगा दिया गया है। दीवानिसी 12 मास है, मतलब इसी कन्वेयर बेल्ट से कोयला का आदान प्रदान 12 महीने तक होता जा रहा है। कोयला उसमें रख दिया जाता है, अपने कोयला उसमें चलते चलते ताप विद्युत केंद्र के पास पहुंच जाता है। तो उसके बाद बोलने कभी भग भग धुआं उठे आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, मतलब धक धक धुआं उठ रहा है भगभगा के चिमनी से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से, ठीक है।
जंगल झाड़ी जतेक झुरमुट, है ना, लागत तोहर सभे जटाजुट, गोदो नाला भटाए बारी, है ना, याद है मोहे सुरसुरी, राशि राशि आवाज साला, सभे तोहर गलक माला, नाना कारक पानी नाली, लागत तोहर स्नायु मंडली, भग भग धुआं उठे आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। कवि बोल रहे हैं कि जंगल झाड़ी जते झुरमुट, मतलब उसके बगल में, मतलब ये जो चंद्रपुरा ताप विद्युत का केंद्र है वहां पर बगल में जितना झाड़ी है, बहुत सारा झाड़ी ही झाड़ी है, जंगल है, तो जंगल झाड़ी जतेक झुरमुट, मतलब जंगल झाड़ी और जितना झूड़ पात है सभी, लागत तोहर सभे जटाजुट, मतलब वो सब लग रहा है कि तुम्हारा जटाजुट, मतलब मानो शिव जी का जटा है, एक दूसरे में फंसा हुआ है, किसी को आप निकाल नहीं सकते हैं, पूरा चारों साइड से घिरा हुआ है, जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ है ये। गोदो नाला घोटाइल बारी, मतलब गोदो नाला, एक नाला है बड़ा सा जिसका नाम है गोदो, उसका पानी कैसा है भाई, घोटाइल है। गोदो बारी मतलब पानी, गोदो नाला जो है उसका पानी घोटाइल है। घोटाइल कहने का मतलब है कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है, इस फैक्ट्री से जो निकास, जो भी गंदा चीज निकल रहा है वो गोदो नाला में जाके मिल रहा है, जिससे घोटाइल पानी, मतलब वहां का पानी गंदा हो गया है। याद देहत मोहे सुरसरी, सुरसरी मतलब गंगा जी को कहा जाता है। तो कवि बोल रहे हैं कि गोदो नाला का पानी इस प्रकार गंदा हो रहा है, मुझे उस समय याद आ रहा है कि भाई गंगा नदी का पानी भी इसी तरह गंदा हो रहा है। तो इस गंदा पानी को देखकर, घोटाइल पानी को देखकर मुझे गंगा का याद आ रहा है। आगे बोले राशि राशि आवाज साला, राशि राशि मतलब जैसे रस्सी को सीधा करके टांगते हैं, कोई भी चीज सीधा लगाने के लिए, इसी प्रकार मानो कि तुम्हारे आवास शाला, तुम्हारे चारों ओर एक एक लाइन से घर बनाया गया है। घर बनाने का तात्पर्य क्या है भाई, यहाँ फैक्ट्री लग गई, तब आदमी जो वर्कर लोग आएंगे तो रहेंगे ना आवास में, तो वही बोल रहे हैं कि आपके एकदम साइड में एकदम मानो गोलाकार बनाकर चारों साइड में रहने के लिए आवास बना दिया गया है। सभे तोहर गला माला, है ना, लग रहा है, ये सब लग रहा है कि तुम्हारे गले का माला है। जिस तरह गला का माला गोल बनाकर पहना जाता है, उसी प्रकार चारों साइड में ये चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के चारों साइड में, है ना, क्वार्टर बनाया गया है, तो वो माला के समान लग रहा है। नाना कारक पानी नाला, और बहुत ही प्रकार का, जैसे घर बन गया तो पानी का नाला चारों साइड से खोला गया है ना। लागत तो और स्नायु मंडली, स्नायु मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको भाई, स्नायु मतलब होता है, क्या बोलते हैं, कोशिक सेल, जिसको बोलते हैं सेल, है ना, कोशिका, और क्या बोलते हैं भाई उसको, कोशिका ही ना बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या मीनिंग में बताता हूं, मैं लिख के रखा हूं उसको, है ना। नस, स्नायु मतलब होता है नस, है ना। तो कवि बोल रहे हैं स्नायु मतलब होता है नस। तो नाना कारक पानी नाली, मतलब इस प्रकार से चारों साइड से पानी का जो है नाली निकाला गया है, मानो लग रहा है कि वो तुम्हारे शरीर का नस है, ठीक है। भग भग धुआं उठे आकाश है, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास है, कि भग भग करके जो है धुआं निकल रहा है चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। रेल रास्ता त्वर पतित पार हवे सभे भयभीत, मतलब तुम्हारे जो बगल में जो रेल रास्ता है ना, वो तुम्हारा यज्ञ की तरह पवित्र माना जा रहा है, कि मानो आदमी निर्भय होकर उससे पार हो रहा है, भयभीत होकर, है ना। पार होता है सभे भयभीत, मतलब सभी लोग डर डर के उसको पार हो रहे हैं। इस तरह का चारों साइड से रेल लाइन बिछा हुआ है, आदमी जैसे क्रॉस करता है ना भाई, पार हवै सभे भयभीत, तो मतलब रेल लाइन चारों साइड में बना हुआ है, तो आदमी उसको पार कैसे करेगा, तो सभी लोग जो है भयभीत होकर पार कर रहा है। जैसे मानो कहीं यज्ञ काम चल रहा है तो आदमी सोच समझ कर वहां पार होता है, उसी प्रकार इस रेल लाइन को पार करने के लिए आदमी भयभीत दिशा में, भयभीत मन से होकर धीरे धीरे पार करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आगे। पासा पासिक जंक्शन चंद्रपुरा, जैसन तौर, है ना, भाल चंदर अधूरा, है ना। कवि बोल रहे हैं कि
ये जो दुग्धा कोलवासरी है और चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र है, उसके बगल में ही सामने ही चंद्रपुरा जंक्शन है। ठीक है, जैसन तौर भाल चंद्र अधूरा, मतलब ऐसा ये चंद्रपुरा जंक्शन है मानो चांद अधूरा है ना। इस प्रकार का जो अधूरा चांद इस तरह होता है ना, इसी प्रकार का लाइन बिछा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो चांद अधूरा है। रंगा माटी देव देवी थाने तो है अवतारीन अमेरिका ग्रीने। बोला रंगा माटी एक जगह है वहीं पर जहां पर स्थापित किया गया है ये चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र को। तो रंगा माटी देव देवी थाने है, मतलब वहां पर देवी देवताओं का जो स्थान है वहां पर स्थापित किया गया है। रंगा माटी का देवी का जो स्थान है, देवी देवता का स्थान है, वहां पर ये चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र को स्थापित किया गया है। तो वहीं पर तो है अवतारीन है ना अमेरिका ग्रीन है, वहीं पर तुम अवतार लिए हो अमेरिका के ऋण से, मतलब अमेरिका के सहयोग से इस जो चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र है उसका स्थापना किया गया है चंद्रपुरा के सहयोग से। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आगे जाकर, है ना। उसके बाद कवि बोल रहे हैं कि निवेदन करहियो, है ना, निवेदन करहियो विवश बंधु गणे विषव बंधु गणे आवा CTPS दर्शने। बोले मैं संसार के जितने भी मेरे बंधुगण हैं, मित्रगण हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वे सभी आवा, मतलब आइए, कहाँ आइए भाई, CTPS, C से चंद्रपुरा, T से थर्मल, P से पावर, S से स्टेशन, है ना। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के कर दर्शन है, मतलब चंद्रपुरा है ना थर्मल पावर स्टेशन का दर्शन करने पूरे विश्व से मेरे जितने भी मित्र बंधु हैं, जो भी लोग हैं, सब इसको दर्शन करने आइए। ठीक है, कोनो संकोच करिया न मने हतो मनोवांछना नव तीर्थ स्थाने। बोल रहे कि ये जो आप लोग मन में कोई संकोच ना रखे, एकदम मन में निसंकोच होकर आइए चंद्रपुरा जो ताप विद्युत केंद्र है उसको देखने के लिए। हतो मनोवांछना नव तीर्थ स्थान है, मतलब ये जो तीर्थ स्थान का मान लीजिए कि एक नया तीर्थ स्थान है, उस नया तीर्थ स्थान में मनोवांछना लेकर आप आइए कि मन की इच्छा आपकी पूरी होगी यहाँ पर, कि देखिएगा कैसे कैसे विद्युत उत्पादन हो रहा है, वो देखने को आपको मिलेगा, ये मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। तभी उसके बाद आगे बोल रहे हैं भग भग धुआं उठे आकाश है चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास है, कि भग भग करके धुआं चंद्रपुरा के इस ताप विद्युत केंद्र से उठ रहा है। ठीक है, चंद्रपुरा जैसन सब चालो दिहा मोहे तैसन ज्ञान लोग। बोले चंद्रपुरा के जैसा, चंद्रपुरा यहाँ पर जैसा है उसी चंद्रपुरा एकदम स्वच्छ लोक है। स्वच्छ लोक मतलब साफ सुथरा स्वच्छ स्थान है, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ, मानो कि स्वच्छ लोक की तरह दिख रहा है चंद्रपुरा। ये जो चंद्रपुरा जो है स्वच्छ लोक की तरह, जैसा मतलब उसी तरह, तो ये जो चंद्रपुरा का स्थान है वो स्वच्छ लोक की तरह दिख रहा है। दिहा मोहे तैसन ज्ञान लोक, मतलब मुझे भी इसी प्रकार का ज्ञान दीजिए, इसी प्रकार का ज्ञान दीजिए, है ना। उसके बाद आगे कवि बोल रहे हैं प्रकाश है गोटे भूमंडल है जैसन तौर त्रिनेत्र वाले। बोल रहे हैं कि प्रकाश चारों ओर ऊपर में लाइट लगा दिया गया है, जिससे मानो कि त्रिनेत्र, इसका जो त्रिनेत्र खुला हुआ है, जो चारों ओर देख रहा है, प्रकाश डाल रहा है। जैसन तौर त्रिनेत्र भाले, मतलब जैसा तुम्हारा जो है त्रिनेत्र है, मानो कि भाल रहा है, मतलब देख रहा है, उसी प्रकार का प्रकाश है पूरा भूमंडल में। मतलब कितना बिजली उत्पादन ही हो रहा है कि बिजली से चकाचौंध हो गया है पूरा शहर, पूरा चंद्रपुरा। झरना डेक पासे पछिया बतासे दिन रात उड़ा है तौर बाहू दुई पासे। बोला झरना डी उसका बगल में है ना, चंद्रपुरा के बगल में झरना डी, वहीं से पछिया बतासे मतलब पछुआ हवा जो है चल रही है। पश्चिम से जो हवा चलती है उसको पछुआ पवन बोलते हैं। तो पछिया बतासे, बतासे मैंने हवा जो उधर से पश्चिम से जो हवा चल रही है, झरना डी के पश्चिम से जो हवा चल रही है, दिन रात उड़ा, मतलब दिन रात उड़ रहा है ना। तौर बाहू दुई पासे, मतलब मानो कि तुम्हारे दोनों बाह में जो भी चीज बांधा हुआ है, जो भी चीज लटकाया हुआ है, वो दिन रात उड़ रहा है। ठीक है, अहरह धुआं फेंकाए आकाशे जैसन गांजा धुआं दुई नासिक से। बोला अरह मतलब रोज हर समय दिन रात
धुआं फटाए आकाश है, मतलब धुआं निकल रहा है आकाश में। जैसन गांजा धुआं दुई नासिक से है, जैसे आदमी गांजा पीता है तो नाक से जिस प्रकार धुआं निकाल देता है, उसी प्रकार वहां पर चिमनी बनाया गया है, दो निकास नल, उसी तरह से मानो उसी से धुआं निकल रहा है। भग भग धुआं उठे आकाश है, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास है। भग भग धुआं उठ रहा है चंद्रपुरा विद्युत निकास से, है ना। संतोष कुमार एक यह विनती, है ना, जानत नहीं कोनो युक्ति, पद तले आसन दिया मोहे, जैसन दलाक मोर पर पिता मोहे। कवि बोल रहे हैं संतोष कुमार महतो के यही विनती, मतलब मैं जो संतोष कुमार महतो हूँ, जो भी लोग दर्शन करने आएंगे, जो भी लोग मेरी गीतों को पढ़ेंगे, जो भी लोग मेरी कविताओं को पढ़ेंगे, उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि जानत नहीं कोनो युक्ति, मतलब मैं कोई उपाय नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ लिखना जानता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मुझे अपने पैरों के नीचे ही अपना स्थान दीजिएगा, अपने पैरों के नीचे ही मुझे हमेशा स्थान दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पूर्वजों को जिस प्रकार आदर सम्मान दिया है, उसी प्रकार मुझे भी आदर सम्मान दीजिएगा, है ना। कवि यही बोल रहे हैं कि और मुझे अपने पैरों के नीचे ही पड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई और दूसरा कोई उपाय आता ही नहीं है। उसके बाद कवि बोल रहे हैं यहाँ से आगे कि द्वापर गंगा नदी के पास है, द्वापर गंगा नदी के पास है, तपस्या कर रही है हमें आसे। मैं इस गंगा नदी के किनारे द्वार पर जो है क्या कर रहे हैं भाई, तपस्या कर रहा हूँ, है ना, अपने आस को, अपने साधना को पूरा करने की आस में, ठीक है, यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। भग भग धुआं उठे आकाश है, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास है, मतलब भग भग जो है धुआं उठ रहा है चंद्रपुरा के निकास से। तो देखिए चंद्रपुरा का वर्णन कवि किए हैं, तो आपको चंद्रपुरा से क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई चंद्रपुरा में जो है क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या भाई, आप सोच लीजिए इस कविता को पढ़कर कौन कौन सा स्थान का नाम लिया गया है, किस कोलवासरी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो कविता है बैगन कोड़ा, जो बेहद ही खूबसूरत रोचक पढ़ने में लगेगा आपको। बैगन तो बैगन आप जानते हैं भाई, जिसको भी नहीं पता हाट बाजार जाइए बैगन देख लीजिए। कोड़ा मतलब बैगन को जलाना, बैगन को जलाकर कवि क्या कहते हैं जरा देखिए, उसी को बोला जाता है बैगन कोड़ा। तो कवि बोल रहे हैं की करते जिलपी और पेड़ा, यदि रहे बैगन कोड़ा, मुड़िक संगे बैगन कोड़ा, खैले हवाई मन जुड़ा। कवि बोल रहे की करते जिलपी और पेड़ा, मतलब कहने का यही है कि क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा, क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा, क्वेश्चन मार्क है कि क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा, मतलब कहने का तात्पर्य क्वेश्चन मार्क जो दिया उनसे आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा, मतलब जिलेबी और पेड़ा का जो स्वाद है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यही है कि ये जो बैगन पोड़ा है उसके सामने जिलेबी और पेड़ा का स्वाद कुछ भी नहीं है। इतना टेस्ट है बैगन पोड़ा का कि अगर सामने जिलेबी और पेड़ा भी रख दीजिएगा ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उधर आदमी का जी नहीं जाएगा। तो वही कवि कह रहे हैं की करता जिलेबी और पेड़ा, यदि रहे बैगन पोड़ा, क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा सामने अगर रहेगा, तो अगर उसके सामने बैगन पोड़ा रह गया तो उसके सामने जिलेबी और पेड़ा का स्वाद फीका पड़ जाएगा, है ना। मुड़ी संगे बैगन पोड़ा, खैले हवे मन जुड़ा, बोले मुड़ी के साथ में अगर आप बैगन पोड़ा को मिलाकर खा लिए तो मन को बड़ा तृप्ति मिलती है, मन बड़ा शांत मिलता है ना। खैले हवे मन जुड़ा मतलब मन बहुत शांत होता है, मन का भूख जो है मन को बड़ा ही अच्छा लगता है, स्वाद इसका मतलब कहने का तात्पर्य टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आगे कभी क्या बोले देखिए, लगावा बैगन बगाने, दू चार गाछ उठाने, तोरा बैगन कच्ची कच्ची, जकर में रहे नाय सखत बिची। अब देखिए कैसे लगाना है, कैसे तोड़ना है, कैसे बनाना है, कवि ने सबका बखान किया है। बोले लगावा बैगन बगाने, मतलब बगान में जो आपका बगीचा है वहां पर बैगन आप जरूर लगाएं, ठीक है। दो चार गाछ उठाने मतलब दो चार ही पेड़ लगाइए और उसको बढ़ने दीजिए, उठाने मतलब उठाइए उसको, बढ़ने दीजिए उसको, उसके लिए पानी वानी सब डालिए, उसको बढ़ने दीजिए। तोरा बैगन कच्ची कच्ची, और जब बैगन का पेड़ बढ़ जाए, उसे बैगन पकड़ ले, बैगन का फल आ जाए तो तोड़िए, कच्चा बैगन को तोड़िए, मतलब कच्चा बैगन को तोड़िए, जकर में रहे न सकत बिची, मतलब ऐसा बैगन को तोड़िए जिसके अंदर में बीचा, सकत मतलब टाइट, बीची मतलब बीज,
जिसके अंदर में जो है कड़ा बीज ना हो, वैसे बैगन को आप तोड़ लें, है ना। पोड़ा दया काठक जाले, पोड़े दया काठक जाले, है ना। पोड़ा बैगन फेंका जाले, पोड़ा बैगन फेंका जले, जल से बैगन छाका, चौका छोड़ाई करा साफा। कवि बोल रहे हैं कि पोड़े दया काठक जाले, मतलब जो लकड़ी का जो ज्वाला है उसमें इसको जलने के लिए दीजिए, बैगन को डाल दीजिए, लकड़ी के ज्वाला में बैगन को जलाइए। पोड़ा बैगन फेंका जले, मतलब फिर वो जब जल जाएगा तो उसको उठा के जल में डालिए, ठीक है। जल में उसको फेंकना मतलब जल में डालना। जल से बैगन छाका, और उसके बाद क्या करिए, उस जल से बैगन को छाकना मतलब उठा लीजिए, छाक लीजिए उसको। चौका छोड़ाई करा सफा, और चौका मतलब होता है छिलका, और छिलका को छुड़ाकर उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहे देखिए, ऊपर से दहक मिर्चा कुची, पकड़ संगे दासना, कहे तेल सांची, बंधु सब संग खा, मुड़ी बैगन पोड़ा, की करता जिलपी और पेड़ा। तो कवि बोल रहे हैं कि ऊपर से दहक मिर्चा कुची, जब ये साफ हो जाए तो ऊपर से मिर्चा का कुछ इसमें डालिए, मिर्चा को कुछ कुछ कर इसके अंदर डाल दीजिए। तक्कर संगे दासना का एक तेल सांची, उसके बाद कई दोसना, दोसना होता है दोसना, है ना। दोसना होता है इस प्रकार का, देख लीजिए भाई, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का, इस प्रकार का जो होता है ये इसको बोलते हैं दोसना। इसको हम लोग भी इस चीज को देखे हैं, मेरा भी घर में ये सब चीज है। इसको सांची, देखिए कौन तेल बोला है भाई, सांची तेल मतलब कड़वा तेल, सरसों का तेल में इसको डुबा दिया जाता है और इससे उठाया जाता है जिससे ज्यादा ना उठे। तो कवि बोल रहे हैं कि तक्कर संगे दासना का एक तेल सांची, जब मिर्चाई का कुछ उसमें डाल दिए, उसके बाद आपको अपने हिसाब से जय दोसना आपको लेना है, जय दोसना तेल उसमें डाल दीजिए, जो रुचिकर लगे आपको खाने में, सांची का तेल उसमें दोसना में उठा के डाल दीजिए, है ना। और जब ये बन जाए, बैगन पोड़ा और मिर्चा मिलाए, ठीक है, दोसना तेल देके इसको मिलाए, उसके बाद क्या करें, बंधु सब संग बैठ, बंधु सब संग खा, मुड़ी बैगन पोड़ा, है ना। सभी दोस्तों के साथ बैठकर आराम से खाइए, बैगन और मुड़ी बैगन पोड़ा मिलाकर खाइए, की करता है जिलेबी और पेड़ा। इसके सामने जिलेबी और पेड़ा का स्वाद भी कुछ नहीं है। यदि खेबे चौक पकौड़ी पेट, यदि खेबे चौक पकौड़ी पेटे हैं तो बड़ी गड़बड़ी, लड्डू मिठाई पूरी तरकारी, ई सब के बात कहे नहीं पारी। कवि बोल रहे हैं कि ये सब परंपरागत खाना को छोड़ के यदि आप, है ना, चॉप खा रहे हैं, आलू चॉप, ब्रेड चॉप, जो भी खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, तो उससे पेटे हैं तो बड़ी गड़बड़ी, मतलब उससे पेट में बहुत गड़बड़ी होगी आपकी, है ना। लड्डू मिठाई पूरी तरकारी, लड्डू मिठाई पूड़ी, और पूड़ी के साथ में क्या तरकारी मिलाकर अगर खाते हैं, इस सब के बात कहे नहीं पारी। कभी बोले इस सब का बात तो मैं कही नहीं सकता हूँ कि ये सब आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसकी तो आप गिनती कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये सब आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा। आगे बोल रहे हैं, संतोष कुमार एक बखाने, चार मिजाक नामे कोनो न जाने, मतलब संतोष कुमार का जो ये बखान है बैगन पोड़ा में, ये साधारण खाना के सिवा, है ना, चार मिजाक नामे मतलब साधारण खाने के नाम के अलावा, ठीक है, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। कोनो न जाने मतलब उस साधारण खाने के सिवा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बंधु सब मिली खा, मुड़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी और पेड़ा। बंधु सब लोग मिलकर जो है क्या खाइए, मुड़ी और बैगन पोड़ा खाइए। इसके सामने क्या करेगा जिलेबी और पेड़ा का स्वाद, इसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने एक मौनी फूल की 5 कविताएं आपके बीच में प्रस्तुत की। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरी वीडियो को देखकर, आपको जैसा लगा अपनी फीलिंग को मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर, ठीक है। मैं सभी के कमेंट को देखता हूं, है ना। तो मैंने एक मौनी फूल शुरू किया है जिसमें 5 कविता आप लोगों के बीच में करवा दिया, ठीक है। अब मुझे अपने दोस्त को दें इजाजत। सभी खुश रहें, आबाद रहें, सभी का घर पूरा खुशहाल रहे, ठीक है। मैं यही मनोकामना के साथ आज विदा लेता हूं।
और आप लोग बीच में फिर से कहता हूँ कि अगर कोई नए व्यूवर हैं मेरी वीडियो में तो वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई पूरी तरह चलती रहे, आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना रहे। तो चलिए दोस्तों, मुझे दे इजाजत। जय झारखंड और जय खोट्ठा।